जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारा आपका देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत है। प्रथम खंड पूर्वार्ध। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी मांगलिक कार्यक्रम हो रहा हो, चाहे भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, तो उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि जिससे मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं, श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं और भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए निवेदन करूंगा कि हमारा पूर्ण सहयोग करते रहें इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनाने में। तो जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना आवे, क्योंकि सुनाने वाला और सुनने वाला एक ही पुण्य के भागी होते हैं। तो आइए चलते हैं हम आपको त्रयोदशो अध्याय में लेके, यानी 13वें अध्याय में श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में। तो उसमें दिया गया है कि सदाचार, शौचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, न्यायतः धर्मोपार्जन तथा अग्निहोत्र आदि की विधि एवं उनकी महिमा का वर्णन। तो ऋषियः उवाच, ऋषिगण बोले, सदाचारं श्रावयाशु येन लोकांचयेद बुधः धर्माधर्म यमानुब्रूहि स्वर्ग नार कदांस तथा। उसके बाद सूत उवाच, सूत जी बोले, सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नामतः वेदाचार युतो विप्रो है तेरे कैर वा दिंजिजह। उसके पश्चात अल्पाचारो लो लल्प वेदच्छ क्षत्रियो राजसेवकः किंचिदाचार वानैशैव कृषि वाणिज्य कृत्थता। शूद्र ब्राह्मण इत्युक्तः स्वमेव हि कर्कशकः असूयालु परद्रोही चंडाल द्विज उच्यते। ऋषि गण बोले, हे सूत जी, अब आप शीघ्र ही हमें वह सदाचार सुनाइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्ममय आचारों तथा नरक का कष्ट देने वाले अधर्ममय आचारों का भी वर्णन कीजिए। उसके पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी है, जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला है। उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा होती है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से ही युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें स्वल्पमात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है, जिसने वेदाध्ययन भी बहुत कम किया है तथा जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण कृषि तथा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही
खेत जोतता हल चलाता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहा गया है। जो दूसरे के दोष देखने वाला और परद्रोही है उसे चांडाल द्विज कहते हैं। उसके पश्चात पृथ्वीपालकोस राजा इतरे क्षत्रिया मता धान्यादिक्रयवाण्यवश्य इतरो वड़ी गुच्यते। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्यानाम शुश्रूषु शूद्र उच्यते। कर्षको वृषलोगेय इतरे चैव दस्यवः सर्वहुषा प्राङ्ग मुखश्च चिन्तयेद देवपूर्व कान धर्मानार्थाश्च तत्क्लेशा नायम च वायमेव च आयुर्देशश्च मरणं पापं भाग्यं तथैव च व्याधिः पुष्टितता शक्तिः प्रातरुत्थान दिक्को फलं निशान्त्य या मोषा ज्ञा यमार्ध संधि रुच्यते। तत्काले तु समुत्थाय विन्मूत्रे विसृजेद द्विज गृहाद दूरं ततो गत्वा बृहतः प्रावृतस्तथा उदण्डमुखः समाविश्य प्रतिबन्धेन्य द्विदण्डमुख जलाग्नि ब्राह्मणादीनां देवानां नाभिमुख्यतः लिंगं पिधाय वामेन मुखमन्येन पाणिना मलमुत्सृज्य चोत्थाय च पश्ये चैव तन्मलम् उद्घृतेन जले नैव शौचं कुर्याज्ज लादवहिः अथवा देव पितृ ऋषितीर्था वरतरं विना सप्त वा पंच वा त्रिन्वा गुदम संशोध एन मृदा लिंगे करकोट मात्रम तु गुदे प्रसूति ऋष्यते तत् उत्थाय पदस्थ शौचम गंडू स मष्ट कम। उसके पश्चात देखा जाए तो इस तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। दूसरे लोग राजत्वहीन क्षत्रिय माने गए हैं। वैश्यों में भी जो धान्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वैश्य है। दूसरों को बड़िक कहते हैं। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा वैश्यों की सेवा में लगा रहता है वह शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है उसे वृषल समझना चाहिए। शेष शूद्र दस्यु कहलाते हैं। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे उस काल में उठकर पूर्वाभिमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म का, पुनः अर्थ का, तदंतर उसकी प्राप्ति के लिए उठाएं जानने वाले क्लेशों का तथा आय और व्यय का भी चिंतन करें। प्रातःकाल उठकर पूर्व, अग्निकोण, दक्षिण आदि 8 दिशाओं की ओर मुख करके बैठने पर क्रमशः आयु, द्वेष, मरण, पाप, भाग्य, व्याधि, पुष्टि और शक्ति प्राप्त होती है। रात के पिछले पहर को उषा काल जानना चाहिए। उस अंतिम पहर का जो आधा मध्य भाग है उसे संधि कहते हैं। उस संधि काल में उठकर द्विज को मल मूत्र आदि का त्याग करना चाहिए। घर से दूर जाकर बाहर से अपने शरीर को ढके रखकर दिन में उत्तराभिमुख बैठकर मल मूत्र का त्याग करें। यदि उत्तराभिमुख बैठने में कोई रुकावट हो तो दूसरी दिशा की ओर मुख करके बैठें। जल, अग्नि, ब्राह्मण आदि तथा देवताओं का सामना बचाकर बैठें। बाएं हाथ से उपस्थ को ढककर तथा दाहिने हाथ से मुख को ढककर मल त्याग करें और उठने पर उस मल को न देखें। तदंतर जलाशय से बाहर निकालें हुए जल से ही गुदा की शुद्धि करें अथवा देवताओं को, पितरों तथा ऋषियों के तीर्थों में उतरे बिना ही प्राप्त हुए जल से शुद्धि करनी चाहिए। गुदा में 7, 5 या 3 बार मिट्टी से उसे धोकर शुद्ध करें। लिंग में ककोड़ों के
फल के बराबर मिट्टी लेकर लगाएं और उसे धो दें, परंतु गुदा में लगाने के लिए एक पसर मिट्टी की आवश्यकता होती है। लिंग और गुदा की शुद्धि के पश्चात उठकर अन्यत्र जाए और हाथ पैरों की शुद्धि करके 8 बार कुल्ला करें। एन केन च पत्रेण काष्ठेन च जलाद वही कार्य संतर्जनी त्यज्य दंत धाव नमीरितम जल देवानान्म स्कृत्य मंत्रेण स्नान माचरेत अशक्त कंठ द्रघ्रम वा कटि द्रग्न मथापि वा आजानु जल माविश्य मंत्र स्नानम समाचरेत देवादिशत्य पर्य यदि द्वास तत्र तीर्थ जलेन च धौत वस्त्रम समादाय पंचकच्छेन धारयेत उत्तरीयं च किंचैव धार्य सर्वेषु कर्मसु नाद्यादि तीर्थ स्नानेन तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत वापि कूप गृहादौ तु स्नान दुर्ध्व नयेत बुध शिला दारवा दीके वापि जले वापि स्थले पिवा संशोध्य पीडयद्रस्त्वं पितॄणां तृप्ते द्विजाः जबाल कोत्र मात्रेण भस्मानां च त्रिपुंड्रक्रम अन्यथा चेंजले पातास्तो नरक मिच्छति। उसके पश्चात देखा जाए तो जिस किसी वृक्ष के पत्ते से अथवा उसके पतले काष्ठ से जल के बाहर दातून करना चाहिए, उस समय तर्जनी अंगुली का उपयोग न करें। यह दंत शुद्धि का विधान बताया गया है। तदंतर जल संबंधी देवताओं को नमस्कार करके मंत्र पाठ करते हुए स्नान करें। यदि कंठ तक या कमर तक पानी में खड़े होने की शक्ति न हो तो घुटने तक जल में खड़ा होकर अपने ऊपर जल छिड़ककर मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्नान कार्य संपन्न करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वहां तीर्थ जल से देवता आदि का स्नानांग तर्पण भी करें। इसके बाद धौत वस्त्र लेकर 5 कच्छ करके उसे धारण करें। साथ ही कोई उत्तरीय भी धारण कर लें, क्योंकि संध्या वंदन आदि सभी कर्मों में उसकी आवश्यकता होती है। नदी आदि तीर्थों में स्नान करने पर स्नान संबंधी उतारे हुए वस्त्र को वहां न धोएं। स्नान के पश्चात विद्वान पुरुष उस वस्त्र को वावड़ी में कुएं के पास अथवा घर आदि में ले जा और वहां पत्थर पर लकड़ी आदि पर जल में या स्थल में अच्छी तरह धोकर उस वस्त्र को निचोड़ें। हे द्विजो, वस्त्र को निचोड़ने से जो जल गिरता है वह पितरों की तृप्ति के लिए होता है। इसके बाद जवाली उपनिषद में बताए गए अग्नि रीति मंत्र से भस्म लेकर उसके द्वारा त्रिपुंड लगाएं। इस विधि का पालन न किया जाए, इसके पूर्व ही यदि जल में भस्म गिर जाए तो कर्ता नरक में जाता है। आपो ही खष्टा इस मंत्र से पाप शांति के लिए सिर पर जल छिड़के तथा यश छायाय इस मंत्र को पढ़कर पैर पर जल छिड़के। इसे संधि प्रोक्षण कहते हैं। आपो ही खष्टा इत्यादि मंत्र में 3 ऋचाएं हैं और प्रत्येक ऋचा में गायत्री छंद के 3-3 चरण हैं। इनमें से प्रथम ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः पैर, मस्तक और हृदय में जल छिड़कें। दूसरी ऋचा के 3 चरणों को पढ़कर क्रमशः मस्तक, हृदय और पैर में जल छिड़कें तथा तीसरी ऋचा के 3 चरणों का पाठ करते हुए क्रमशः हृदय, पैर और मस्तक का जल से प्रोक्षण करें। इससे विद्वान पुरुष मंत्र स्नान मानते हैं। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को मैं लेके आपके सामने फिर मिलूंगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की
कथा को, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने में, आप तक पहुंचाने में कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ हमें क्षमा करें। और जो भी भक्त इस भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ विद्येश्वर संहिता में। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।